गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस केतन, यस सर। आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। यस सर। देखो कल हमने 3 लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एज आई टोल्ड, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ algebra, but the vectors can be added only by special laws of vector addition, and we have studied 3 laws of vector addition. First, बोलो नाम। फर्स्ट लॉ कौन सा पढ़ा था? अरे फर्स्ट लॉ कौन सा पढ़ा था वेक्टर एडिशन के लिए? बोलो मोहित। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें पढ़ा था हमने। इफ टू वेक्टर्स आर शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट, if two vectors are shown in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the same order, then their resultant will be along the remaining side of the triangle taken in the reverse order. Suppose हमने ये first vector draw किया, let us call it as vector A shown by a vector OP. अब second vector कहाँ से draw करना है? Point P से. Second vector is drawn in the same order है, पॉइंट पी से ड्रॉ करना है। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल ये ज्वाइन होना चाहिए। सपोज ये वेक्टर है वेक्टर बी शोन बाय पी क्यू, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आर शोन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। मतलब ये आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये ट्राइंगल मेथड पढ़ा था। सेकंड मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। In this method, two vectors are shown in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point. यानी पहला वेक्टर है OP और दूसरा है OQ. The two vectors are shown in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. Then their resultant will be along the diagonal from their common point. ये resultant होगा along the diagonal from their common point. This is called resultant vector of vector A and vector B. ठीक है? तो ट्राइंगल मेथड में रिजल्टेंट कहां पर होगा? अलोंग द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल यानी थर्ड साइड। और पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल। अब डायगोनल दो हो सकते हैं, एक तो ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है PQ, लेकिन हम डायगोनल कौन सा लेंगे? हम ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट दैट इज O। तीसरा हमने पढ़ा था पॉलीगॉन मेथड। अब पॉलीगॉन मेथड इज यूज्ड टू add more than two vectors. For the addition of two vectors, we can use triangle law or parallelogram law. But for addition of more than two vectors, we use polygon method. इसमें number of vectors are given, 3 or 4 vectors are given, which are shown by the different sides of a polygon, but they should be in the same order.
मतलब जहाँ फर्स्ट वेक्टर कंप्लीट हो रहा है वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो ये वेक्टर ए है समझो, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, और सपोज यहाँ से एक वेक्टर है डी। ऐसे ये 4 वेक्टर है इन सेम ऑर्डर, यानी एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ending point of the first vector and starting point of the second vector is same. So A, B, C, D are 4 vectors shown by the different sides of polygon. तो resultant कहाँ पर होगा? Along the remaining side of the polygon. ये आएगा resultant. Drawn from starting point of first vector to ending point of the last vector. And ये resultant होगा R vector equal to A plus B vector plus D vector. यहाँ तक कल पढ़ा था हमने। Then उसके बाद देखो next properties of vector addition. Properties of vector addition. Now vectors obey some properties. I don't. Properties of vector addition. यस किसका माइक ऑन हो गया? यस आवाज आ रही है ना क्लियर? Yes, sir. तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज commutative. Write this word. COMMUTATIVE. Vector addition is commutative. Yeah, vectors obeys the laws of, yeah, commutative law of vector addition. ऐसे भी लिख सकते हैं हम। Now commutative law is obeyed. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने पढ़ा है सिंपली स्केलर्स में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है। अगर आपको मैंने कहा 4 + 3 इज इक्वल टू 3 + 4, सही है ना? फोर प्लस थ्री कैन बी रिटन एज 3 + 4, टोटल तो 7 ही रहेगा ना। इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड। सिमिलरली वेक्टर एडिशन इज आल्सो कम्यूटेटिव। इसका मतलब अगर हमने ये दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इफ वी चेंज द ऑर्डर in the addition of two vectors, then
फाइनल आंसर रिमेन सेम। ये उसका मतलब है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी ए प्लस बी वेक्टर जो आएगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा समझो R1 और इसका रिजल्टेंट होगा R2, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे, मतलब दे हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब इसका प्रूफ लिखो। सपोज हमने ये फिगर ड्रॉ किया, इसमें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, कंसीडर वेक्टर ए शोन बाय OP एंड वेक्टर बी शोन बाय OQ। तो कल हमने पढ़ा था यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल। ड्रॉ दिस फिगर। Suppose vector A and vector B are shown by two adjacent sides OP and OQ of parallelogram OPSQ. हो गया फिगर? Now देखो, in this figure vector A and vector B are shown by two adjacent sides of a parallelogram और name of the parallelogram क्या है? OPSQ। तो कल हमने पढ़ा था by the parallelogram law of vector addition। yes, क्या लिख सकते हम? By the parallelogram law of vector addition we can write diagonal in a vector OS equal to क्या आएगा? वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ। therefore वेक्टर R इक्वल टू आएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। let us call this equation as 1। ये कल पढ़ा था हमने। by the law of parallelogram of vectors we can write वेक्टर OS मतलब डायगोनल इक्वल टू आएगा वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ। ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल, मतलब वेक्टर R इक्वल टू आएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। हो गया? नाउ आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यस, आंसर तो कौन बता सकता है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? Equal. Equal and parallel. Sides are equal and parallel also. तो यहाँ पे वेक्टर OP जितना है मैग्नीट्यूड में उतना ही QS भी होगा। अगर हमने कंसीडर किया ये वेक्टर है QS, वैसे लिखो सिंस
opposite sides of parallelogram are equal in parallel. Opposite sides of parallelogram are equal in magnitude and parallel to each other. Therefore, we can write vector OP equal to क्या आएगा, उसके अपोजिट ये है QS, और उसको हम लिख सकते हैं फिर A वेक्टर. ये A वेक्टर है तो ये भी A वेक्टर के बराबर होगा, बराबर. Opposite sides are equal in parallel. तो वेक्टर OP इक्वल टू आएगा वेक्टर QS इक्वल टू वेक्टर A. अब ये अगर हमने ट्राइंगल कंसीडर किया OSQ, इन ट्राइंगल OSQ या OQS लिखो, इन द ट्राइंगल OQS बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया इन द ट्राइंगल OQS, तो क्या आएगा, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया OQ, ये सेकंड वेक्टर हो गया QS बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा रिमेनिंग साइड यानी OS. मतलब बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स वी कैन राइट वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QS इक्वल टू वेक्टर OS. बराबर है. बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स वी कैन राइट वेक्टर OQ यानी फर्स्ट वेक्टर प्लस वेक्टर QS सेकंड वेक्टर. ये दो साइड्स हो गए ट्राइंगल के, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज OS वेक्टर. अब OQ वेक्टर कितना है, फ्रॉम फिगर यू कैन सी OQ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B और QS इज सेम एज A वेक्टर, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो QS कितना होगा, जितना ये OP वेक्टर है A वेक्टर है, तो इसको A वेक्टर लिखेंगे, और OS कितना है R के बराबर. Let us call this equation as 2. Now see the equation 1 and 2. Equation 1 क्या लिखा हमने, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और इक्वेशन 2 में लिखा हमने वेक्टर B प्लस वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर R. दोनों को इक्वेट करो. From equation 1 and 2 we can write vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A. मतलब vector addition obeys commutative law. If we change the order in the addition of two vectors, then final answer remains same. ये उसका मीनिंग है. अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिखा या वेक्टर B प्लस वेक्टर A, there is no change. This is called as commutative law. Yes, understood? Yes, sir. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन ये अपने पढ़ा, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑलवेज. इसका मतलब मैथमेटिकली आप लिख सकते हो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A, या कोई भी नाम दे सकते हो, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर Q प्लस वेक्टर P. जस्ट लाइक 4 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है. वैसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखो या B वेक्टर प्लस A वेक्टर लिखो, दैट इज सेम. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, vector addition is associative. Property second, second property is
vector addition is associative. यहाँ vector addition obeys associative law. अब इसका मतलब है, पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे हम। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब क्या हुआ, जैसे कम्यूटेटिव है, इसका मतलब वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन द ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी इक्वल टू आएगा वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये उसका मीनिंग है। सपोज हमने तीन वेक्टर्स लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इसका मतलब पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालो, उसमें सी ऐड करो, या बी और सी का रिजल्टेंट निकालो और उसमें फिर ए ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रैकेट में लिखा है हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे हम और उसमें वेक्टर सी ऐड करेंगे, और यहाँ पे ए वेक्टर में बी और सी का रिजल्टेंट ऐड करेंगे। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वेक्टर एडिशन ओबेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको भी प्रूव करेंगे हम। आई डोंट प्रूफ इफ vector A, vector B and vector C are shown सपोज हमने तीन वेक्टर्स कंसीडर किए, वेक्टर A, वेक्टर B and वेक्टर C, and they are shown by sides OP, PQ and QR सपोज, या QS, R हम रिजल्टेंट के लिए यूज करते हैं, QS लिखो। सपोज if vector A, vector B and vector C are shown by the sides OP, PQ and QS of a polygon OPQS as shown in figure। अभी फिगर ड्रॉ करेंगे हम। देखो कैसे ड्रॉ करना है। OP पहला साइड है OP, और उसको नाम देना है वेक्टर A, पर यहां से दूसरा साइड हम ड्रॉ करेंगे PQ और उसको नाम देना है वेक्टर B। फिर यहां से थर्ड साइड ड्रॉ करना है, दैट इज वेक्टर C, और QS नाम देना है। ये वेक्टर A shown by OP, वेक्टर B shown by PQ and वेक्टर C shown by QS by the polygon OPQS।
हो गया फिगर। 3 वेक्टर्स कंसिडर किए हमने, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, shown by the sides OP, PQ and QS of a polygon. अब जो कल हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन तीनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? अलोंग द रिमेनिंग साइड एंड OS, बराबर। ये आएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स, बाय द लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स। ये तीनों का रिजल्टेंट होगा OS वेक्टर, remaining side of the polygon. देखो प्रूफ किसका लिखना है हमें? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वहां पे हमने पैरेललोग्राम लॉ से शुरू किया, तो पहले में मिला R इक्वल टू A प्लस बी, और फिर ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया तो B प्लस A इक्वल टू R मिला। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है? लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करना है। इन ट्राइंगल, बाय द ट्राइंगल लॉ, लिखो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल OPQ लिया तो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल क्या आएगा? इस साइड आएगा, बराबर। वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये आएगा ना OQ, मतलब ये जो वेक्टर है ये आएगा आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बराबर है। यस, समझ में आ रहा है? बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, OPQ ट्राइंगल कंसीडर किया तो उसमें पहला वेक्टर है OP, और सेम ऑर्डर में दूसरा वेक्टर आएगा PQ, और इक्वल टू क्या आएगा? थर्ड साइड है OQ। बराबर है। नाउ अप्लाई द सेम लॉ इन द ट्राइंगल OQS। सपोज हमने ट्राइंगल लिया OQS, इन द ट्राइंगल OQS क्या आएगा? ये OQS, ये ट्राइंगल बन गया आपका, तो उसमें OQ प्लस QS इक्वल क्या आएगा? OS, बराबर है। इन द ट्राइंगल OQS, in the triangle OQS, we can write vector OQ plus vector QS equal to vector OS। मतलब हम लिख सकते हैं, अब OQ वेक्टर किसके बराबर है? A प्लस B के बराबर है, मतलब इसको आप ब्रैकेट में लिख दो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और QS किसके बराबर है? C वेक्टर के बराबर है। वेक्टर OQ किसके बराबर है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो उसको ब्रैकेट में लिखा हमने, और QS वेक्टर किसके बराबर है? C वेक्टर के, और इन दोनों का
एडिशन कितना है, OS वेक्टर मतलब R वेक्टर. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज 1. तो ये आपको LHS मिल गया. देखो ब्रैकेट में वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C. समझ में आया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. हमने 3 एडजेसेंट साइड्स लिए, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, shown by sides OP, PQ and QS of polygon. फिर उसका रिमेनिंग साइड जो है OS, that will give the resultant. फिर हमने यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर 2 बार यूज किया, पहले OPQ ट्रायंगल के लिए, फिर OQS ट्रायंगल के लिए. तो ये हमें इक्वेशन 1 मिला. अब यही लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स हम फिर से अप्लाई करेंगे फॉर ट्रायंगल. Again, in the triangle PQS, in triangle PQS, बोलो क्या आएगा? ट्राइंगल PQS. तो PQ ये पहला वेक्टर आएगा, ये ट्राइंगल कंप्लीट करो. ये सपोज हमने लिया ट्राइंगल. तो ट्राइंगल PQS में क्या लिख सकते हैं हम? ये पहला वेक्टर आएगा PQ, दूसरा वेक्टर आएगा QS और रिजल्टेंट आएगा PS. मतलब PS वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QS. सही है? इन द ट्राइंगल PQS we can write वेक्टर PS इक्वल टू वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QS, और ये B प्लस C के बराबर आएगा. फिर ट्राइंगल कंसीडर करना है. नेक्स्ट आपका OPS. इन ट्राइंगल OPS, ये देखो OPS. अब इसमें पहला वेक्टर है OP, दूसरा वेक्टर है PS, इक्वल टू क्या आएगा? OS. मतलब हम लिख सकते हैं OS वेक्टर इक्वल टू आएगा OP वेक्टर प्लस PS वेक्टर. अब OS का वैल्यू क्या है? R. OS का वैल्यू है वेक्टर R, और OP वेक्टर कितना है? A वेक्टर. और PS वेक्टर कितना होगा? B और C का रिजल्टेंट. तो इसको आप लिख सकते हो वेक्टर B प्लस वेक्टर C. तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम वेक्टर B प्लस वेक्टर C. Let us call this equation as 2. समझ में आया? पहले हमने ट्राइंगल लिया PQS. तो PQ प्लस QS इक्वल आएगा PS. फिर हमने ट्राइंगल लिया OPS. तो OP प्लस PS इक्वल आएगा OS वेक्टर. OS वेक्टर है R, और OP मतलब क्या है? A वेक्टर, और PS कितना है? B और C का रिजल्टेंट. अब इक्वेशन 1 और 2 देखो और दोनों को इक्वेट करो. Equating 1 and 2. From equation 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम? इक्वेशन 1 and 2, इसमें R वेक्टर एक कॉमन साइड है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दो. क्या मिलेगा हमें? वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ब्रैकेट में लिखना है प्लस वेक्टर C. इसका मतलब वेक्टर C is added to the resultant of वेक्टर A and वेक्टर B. पहले वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट निकालो, उसमें C वेक्टर ऐड करो, और इक्वल टू क्या आएगा? A वेक्टर प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. मतलब B और C का रिजल्टेंट निकालो और उसमें वेक्टर A ऐड करो. ये समझ में आया? यस, रिप्लाई करो. कंसेप्ट क्लियर हो गया? दोनों प्रॉपर्टीज, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव और दूसरा वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव.
यस श्रद्धा? यस सर। किसी को कोई डाउट है? वेक्टर एडिशन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। और दूसरा प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रिजल्टेंट में हमने सी वेक्टर ऐड किया, यहाँ बी और सी के रिजल्टेंट में ए ऐड किया, इट इज सेम। आपको अगर प्रूफ के साथ आता है तो आपको लिखना है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो आपको एक्सप्लेन करना मतलब ये प्रूफ पे लिखना है। और जस्ट अगर दिया राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर एडिशन, तो जस्ट आपको प्रॉपर्टी बताना है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब स्टेटमेंट लिखना है फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है उसको। अब इसके सिंपल हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे हम यहाँ पे बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज एंड लॉज। प्रॉब्लम्स लिखो यहाँ पे सम। फर्स्ट, एक्सप्रेस वेक्टर AC in terms of AB vector and CB vector from following figure। एक डायग्राम दिया है आपको जिसमें ये वेक्टर AB है, वेक्टर AC, वेक्टर CB। ये फिगर आपको दिया है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करो आप। अप्लाई द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। यस, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स में आपको पहले तो दो वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं व्हिच आर इन द सेम ऑर्डर एंड शोन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो, क्या वेक्टर AB और वेक्टर BC सेम ऑर्डर में है क्या? Yes, sir. सेम ऑर्डर में है? नो सर। अरे ये दोनों का No, हेड sir. यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है सेम ऑर्डर में कैसे हुए? सेम ऑर्डर मतलब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन होना चाहिए। जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो AB और Yes. BC होता तो सेम ऑर्डर होता, लेकिन ये CB है। एरो देखो C से B की तरफ दिया हुआ है। फिर कौन से दो वेक्टर्स ऑर्डर में है देखो? AC CB। AC एंड CB, यानी ये आपका फर्स्ट वेक्टर आएगा A टू C, फिर दूसरा वेक्टर आएगा C टू B। A टू C पहला वेक्टर और C से B दूसरा वेक्टर, और रिजल्टेंट क्या होगा? A से B। यानी हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी, ये सेम ऑर्डर में है। देखो सी सी पॉइंट सेम आ रहा है ना, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड का टेल सेम है। वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी इक्वल टू आएगा थर्ड साइड है वेक्टर ई बी। अब हमें किसका आंसर बताना है? हमें एसी वेक्टर बताना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बी। तो एसी वेक्टर क्या हुआ? देयरफॉर एसी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ये इस साइड में ले लो टर्म, क्या आ जाएगा? वेक्टर ए सी इक्वल टू ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. हमें क्वेश्चन दिया था Yes. एक्सप्रेस वेक्टर एसी, एसी वेक्टर लिखना है हमें ए बी और सी बी के फॉर्म में। तो एसी वेक्टर कितना आएगा? ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। कैसे निकाला हमने? ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया। देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक प्रॉब्लम है नेक्स्ट, सेकंड नंबर। A B C D is a parallelogram and vector AC and vector BD are its diagonals. Prove that first vector AC plus vector BD equal to 2 times vector BC, और second vector AC minus vector BD is equal to 2 times vector AB. सपोज एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी और उसमें वेक्टर ए सी एंड वेक्टर बी डी आर द डायगोनल्स। और ये में दो प्रूफ लिखने हैं। यस, एट द सॉल्यूशन। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एडजेसेंट साइड्स कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड पैरेलल। सपोज ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हमने, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे दिया है वेक्टर ए सी इज डायगोनल। अब ए सी वेक्टर किसका डायगोनल या किसका रिजल्टेंट होगा? ये ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का। अगर हमने ये ए बी वेक्टर लिया और ये बी सी वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर और ये ए डी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ए सी वेक्टर। ये डायगोनल ए सी किसका रिजल्टेंट होगा? ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हमने। और क्या दिया हमें? दूसरा डायगोनल है बीडी। अब बीडी किसका रिजल्टेंट होगा? तो बीडी किसका रिजल्टेंट होगा? वेक्टर ए बी
और वेक्टर BC का। ये फिगर ड्रॉ करो इसका। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, पहला देखो प्रूफ, फर्स्ट का सॉल्यूशन। हमें किसका सॉल्यूशन बताना है, फर्स्ट का। वेक्टर AC मतलब फर्स्ट डायगोनल और वेक्टर BD सेकंड डायगोनल इज इक्वल टू ट्वाइस BC, ये प्रूव करना है। तो वेक्टर AC कितना होगा, पहले डायगोनल AC हम निकालेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ पे पढ़ा था, if two vectors are shown by adjacent sides of parallelogram then their resultant will be along the diagonal। तो AC वेक्टर किसका रिजल्टेंट होगा, ये दो एडजेसेंट वेक्टर्स है ना, AB एंड AD, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर। यस ऑल्सो। अब दूसरा डायगोनल लो BD, BD किसका रिजल्टेंट होगा, वेक्टर AC, ये डायगोनल जो है ये रिजल्टेंट है AB वेक्टर और AD वेक्टर का। सिमिलरली BD क्या है, AB डायगोनल है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B, तो ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा AB एंड BC, ये होगा वेक्टर AB प्लस BC का रिजल्टेंट। समझ में आया, ये दो एडजेसेंट साइड्स लिए तो ये डायगोनल जो है रिजल्टेंट होगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. सर हाँ सर BD वेक्टर कॉमन पॉइंट से आना चाहिए था सर। हाँ, तो ये कॉमन पॉइंट है ना इसका। सर लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है सर, AB और BC ऑर्डर में, जो कि कॉमन हाँ पॉइंट हाँ, से एक निकालने मिनट चाहिए थे। एक मिनट इसमें आपको AC वेक्टर, हाँ ये आएगा आपका, ये नहीं आएगा आपका, BD जो है वो कॉमन पॉइंट से आना चाहिए, तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है दो वेक्टर्स का, तो हमें BA वेक्टर लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, इमेजिन करो ये वेक्टर BC ऐसा है और AB को रिवर्स करो, नेगेटिव वेक्टर लो तो इस तरफ आ जाएगा ना, बराबर। अगर AB वेक्टर का मैंने नेगेटिव वेक्टर लिया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब BA वेक्टर लेना है, बराबर। मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, BD वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ BA
एंड इसका रिजल्ट रिवर्स लेना है, नेगेटिव प्लस BC। बराबर है, मतलब माइनस ऑफ AB लिखना है इसको, अगर नेगेटिव साइन लिखना है तो नाम वही लिखना है AB, यानी AB का नेगेटिव यानी BA हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया? हेलो, BD इज द डायगोनल, और डायगोनल जो होता है कॉमन पॉइंट से शुरू होना चाहिए, तो BC और BA का कॉमन पॉइंट है B, तो BC वेक्टर तो दिया हुआ है लेकिन हमें AB वेक्टर दिया, तो हम BA चाहिए हमें, तो उसका निगेटिव लेंगे हम। अब ये दोनों ऐड करो, क्या आएगा? अब ये समझो आप इक्वेशन 1 लिख दो और उसको इक्वेशन 2। अब हमें पहले प्रूफ में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा? वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इक्वल टू क्या आएगा, बोलो? बोलो क्या आएगा? When we add equation 1 and 2, वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया हमने, राइट हैंड साइड भी ऐड करो, तो AB माइनस AB कट हो जाएगा, ये प्लस AB और माइनस AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका वेक्टर AD प्लस वेक्टर BC। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो BC वेक्टर और AD वेक्टर सेम होगा ना, वेक्टर BC एंड वेक्टर AD विल बी इक्वल एंड पैरेलल, डायरेक्शन भी सेम है, तो AD वेक्टर को लिख सकते हैं हम BC वेक्टर, तब ये आएगा आपका BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर, बराबर है? अरे समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। AD वेक्टर को हमने लिखा BC वेक्टर बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब BC प्लस BC कितना हो गया? वेक्टर BC प्लस वेक्टर BC, तो ये हो गया ट्वाइस BC, वही तो बोला था हमें। देयरफॉर अगला स्टेप क्या आएगा आपका? वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर BC। ये प्रूव करना था पहला वाला, देखो वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इक्वल टू ट्वाइस BC वेक्टर, समझना है पहला प्रूफ। अब सेकंड प्रूफ के लिए क्या करना है? AC माइनस BD चाहिए, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिखना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सेकंड प्रूफ में हमें AC माइनस BD का वैल्यू निकालना है, सेकंड नंबर में लिखना है इक्वेशन 1 माइनस 2 गिव्स, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? अभी AB माइनस ऑफ माइनस AB हो जाएगा, सब लिखो AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर और माइनस ब्रैकेट में माइनस AB प्लस BC। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया हमने, AC माइनस BD इक्वल टू राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस किया, तो AB प्लस AD माइनस ब्रैकेट में माइनस ऑफ AB प्लस BC। अब इसको सॉल्व करो, AB प्लस AD और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस AB और माइनस BC। अभी AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स AB वेक्टर, बराबर है?
अब देखो यहाँ पे डायग्राम से एडी वेक्टर ये तो बराबर है और बीसी वेक्टर अब एडी को हम बीसी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे पिछले इसमें बीसी की जगह पे क्या लिखा हमने एडी, यहाँ एडी की जगह बीसी लिखा था तो यहाँ पे भी एडी की जगह पे बीसी लिख दो। तो इसे लिखो आप पहले वेक्टर ए बी एज इट इज और एडी वेक्टर इज सेम एज बीसी वेक्टर। फिर बीसी वेक्टर और माइनस ऑफ बीसी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा और ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर यानी ट्वाइस ए बी वेक्टर। क्या आएगा आपका डिफरेंस एसी वेक्टर माइनस बीडी वेक्टर। क्या समझ में आया? Yes, sir. AD vector और BC vector are equal and parallel because they are opposite sides of the parallelogram और parallelogram का ये प्रॉपर्टी है, दोनों में हमने यूज किया। फर्स्ट सॉल्यूशन में भी हमने AD की जगह पे BC लिख दिया और यहाँ पर भी AD की जगह BC लिखा तो BC माइनस BC कैंसिल हो गया और AB प्लस AB दैट इज ट्वाइस AB। तो देखो हमने ये दोनों प्रूफ किससे लिखे हमने जस्ट बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। इसमें आप ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते थे पहले वाले डेरिवेशन में, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग जो मिस्टेक हो रही थी हमारी वेक्टर ए बी और वेक्टर बीसी का रिजल्टेंट बीडी नहीं आएगा क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं है। बीडी इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बीसी एंड वेक्टर बी ए और बी ए को क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी, तो उसका डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे हम to find the magnitude and resultant of two vectors by the law of parallelogram of vectors। ठीक है you can leave now। okay